बहुत हँसा है दुनिया हम पर आत्मसम्मान बचाना है। बहुत हँसा है दुनिया हम पर आत्मसम्मान बचाना है। नकारे की ज़िंदगी से निकलकर सफल इंसान कहलाना है। मेहनत हम भी कर सकते हैं, साबित कर दिखलाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल MK क्लासेज में स्वागत है। गणित से अब डरना नहीं है, गणित को डराना है। तो आइए शुरू करते हैं मैथ के 10 प्रश्नों को ऑप्शन मेथड के ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ। तो ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि 2 × x² + 1/x² - x - 1/x - 7 = 0। तो x के दो मान पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए, ऐसे प्रश्न में अगर हम सोल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन मेथड से बनाइए। तो ऑप्शन मेथड से कैसे बनाएंगे, देखिए दोस्तों, 1 जो है 3 ऑप्शन में है। तो अगर हम एक को चेक कर लेते हैं कि एक मान अगर पुट करते हैं x के जगह, अगर ये नहीं आता है इसका मतलब 3 ऑप्शन तो मेरा कट जाएगा, या आ जाता है, दोनों संभावना हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक को चेक करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है कुछ ना कुछ कमज़ोर कर ही देता है। तो इसमें देखिए, जैसे ही हम x के जगह 1 रखेंगे तो मेरा हो जाएगा 2 × 1 के स्क्वायर 1 + 1/1² मतलब 1/1 माइनस x के जगह 1 रखेंगे 1 - 1/1 -7। अब देखिए दोस्तों, 2 + 2 2 × 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 1 में से 1 जाएगा 0 होगा, -7 होगा। अब जरा देखिए दोस्तों, 4 में से 7 घटाएंगे तो 0 के बराबर कभी आएगा? तो ये 0 के बराबर कभी नहीं आएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि x का मान 1 जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जैसे ही x का मान 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इन तीनों ऑप्शन में 1 है, मतलब कि तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं हो जाएगा। तो सीधा मेरा दूसरा नंबर ऑप्शन उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये अलजेब्रा का मैथ था। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कहता है, ये आपका दोस्तों ट्रेन से रिलेटेड और कार से रिलेटेड है। ऐसे प्रश्न ट्रेन से रिलेटेड भी आपको मिलेंगे। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि एक महामार्ग पर बिंदु A तथा B की दूरी 70 किलोमीटर है। मान लेते हैं कि A बिंदु है, एक A है और एक B है दोस्तों। इसके बीच का दूरी है जो 70 किलोमीटर है। अब कहता है कि एक कार A से चलती है, ठीक है, एक कार A से चलती है और एक कार B से चलती है। यदि वे कारें एक ही दिशा में चलता है तो 7 घंटा मिलता है। तो ज़रा दोस्तों सोचिए, एक ही दिशा में चाल क्या हो जाता है, घट जाता है, लेकिन विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटा बाद मिलती है, और विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, तो जुड़ जाता है। तो दोनों कारों की गतियाँ ज्ञात कीजिए। तो जरा देखिए कितना आसान है, ऑप्शन से ही हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है दोनों का चाल हम माने कि विपरीत दिशा में 1 घंटा लगे और सेम दिशा में 7 घंटा लगे। तो जरा देखिए 30 और 50 देखिए दोस्तों, तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है, तो जुड़ जाएगा, तो 30 20 50 हो जाएगा। तो 50 जब हो जाएगा तो 70 किलोमीटर कितना देर में तय करेगा, तो 70/50 हो जाएगा। तो हमको 1 घंटा प्राप्त नहीं हुआ दोस्तों, तो ये ऑप्शन काट देते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन पर आते हैं दोस्तों। तो 40 और 30 70 हो जाता है। तो जैसे ही 70 हो गया तो 70 किलोमीटर से भाग देंगे चाल को 70 से, तो 1 घंटा प्राप्त हो गया दोस्तों। मतलब विपरीत दिशा में 1 घंटा लग रहा है, ये मेरा सेटिस्फाई हो गया। अब विपरीत दिशा में देख लेते हैं। विपरीत दिशा में तो देख लिया, अब एक दिशा में देख लेते हैं दोस्तों। तो अब एक दिशा में जब देखते हैं तो एक दिशा में चाल घट जाता है। तो 40 में से 30 घट जाएगा तो हो जाएगा 10। तो चाल हो गया 10 और दूरी हो गया 70। तो समय कितना हो जाएगा, 70/10, मतलब कि 7 घंटा हो जाएगा। तो मेरा देखिए 7 घंटा ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब है कि मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप ऑप्शन मेथड से प्रश्नों को बना सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है काफ़ी लंबा, इसमें बनाने में टाइम लगता है, लेकिन देखिए अलजेब्रा का प्रश्न है, अगर इसको आप सॉल्व करने लगिएगा तो गुणनखंड आपको निकाल करके काफ़ी लंबा सॉल्यूशन जाएगा। लेकिन जब देखिए दोस्तों, इसको कैसे बनाते हैं ऑप्शन मेथड से, जब x + 1/x बराबर कुछ होता है, मान लेते हैं कुछ भी होता है, k मान लेते हैं, तो x जब a होता है, x + 1/x बराबर तो x² + 1/x² बराबर जो दोस्तों होता है
के स्क्वायर माइनस 2 होता है, मतलब कि स्क्वायर में से 2 कम, स्क्वायर में से 2 क्या होता है दोस्तों, कम होता है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि स्क्वायर में से 2 कम है। तो 77 जो है स्क्वायर में से 2 कम नहीं है। स्क्वायर कौन होता है, 81 होता है इसके आसपास में। तो देखिए 79 जो है 2 कम है, 81 तो पूरे पूरे है, कट जाएगा। 83 2 बढ़ा कर है, कट जाएगा। हमें क्या चाहिए, 2 कमा करके, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है दोस्तों ना, तो बीच में प्लस का साइन है तो स्क्वायर में से 2 कम जाएगा। तो स्क्वायर में से 2 दूसरा नंबर ऑप्शन है। तो ऐसे प्रश्न को हम सीधा देखेंगे कि अच्छा प्लस है तो स्क्वायर माइनस 2, सीधा 79 उत्तर, और देखने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जब इसको बनाने बैठिएगा तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा दोस्तों। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन है, त्रिकोणमिति का प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न में कहता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, जो साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस थीटा भी होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो अब जरा देखिए दोस्तों, अगर हम लंब बटा कर्ण में से आधार बटा कर्ण घटाएंगे तो कर्ण तो लघुत्तम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर में लंब माइनस आधार हो जाएगा। अब जरा देखिए दोस्तों, नीचे में तो कर्ण आएगा, वो 13 का काम कर रहा है। तो जरा सोचिए, जैसे ही अब हम इतना तो आपको डिटेल में समझाने के लिए बता दिए, लेकिन जैसे ही ऑप्शन मेथड में हम कैसे देखेंगे, अच्छा नीचे में 13 है, इसका मतलब कर्ण है, तो 13 के साथ फॉर्मेशन क्या बनता है, 13 कर्ण होगा तो 12 और 5 का बनता है। तो अब जरा देखिए दोस्तों, जब 12 5 13 का रिलेशन जब बनता है तो देखिए 12/13 माइनस 5/13 हम निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 7/13। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, अब जोड़ पूछ रहा है तो 12 5 17/13 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे हम बनाएंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड से देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं कि नीचे में 13 है तो ये कर्ण का काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि नीचे तो 13 होगा ही होगा, तो इसमें नीचे 17 है, इसमें भी 17 है, काट दिए। अब जरा सोचिए दोस्तों कि जब दोनों को घटा रहे हैं तो घटाने पर आ रहा है ऊपर में 7, तो जब जोड़ेंगे तो 7 से कम थोड़े ना आएगा। तो देखिए तीसरा नंबर, दूसरा और चौथा तो कट गया, नीचे में 17 था, और तीसरा नंबर ऑप्शन इसलिए कट गया कि जब घटाने पे ही 7 आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तब तो ज़्यादा आएगा ना, तो 1/13 तो होगा ही नहीं, तो सीधा पहला नंबर आंसर हो गया दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है साधारण ब्याज से है। अब ऐसे प्रश्न कहता है दोस्तों, पढ़ लेते हैं कि 1550 रुपये की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% वार्षिक की दरों से साधारण ब्याज पर लगाया जाता है। मतलब है कि 1550 रुपया है, कुछ कुछ उसमें से 5% पर लगा दिया गया, कुछ 8% पर लगा दिया गया। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में 300 रुपया प्राप्त हुआ, तो 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को हम ऐसे बनाते हैं कि माना कि एक राशि x है तो दूसरा राशि हो जाएगा 1550 माइनस x। अब यहाँ से करेंगे दोस्तों, x गुना 5% दर हो गया, मूलधन गुना दर गुना समय अब बटा 100 प्लस 1550 माइनस x। अब ऐसे करेंगे दोस्तों तो सोचिए कितना टाइम लगेगा, ये दोनों का जोड़ के बराबर हम करेंगे कि ब्याज आता है 300 रुपये। अब सोचिए दोस्तों कितना टाइम ज़्यादा लगेगा सॉल्यूशन करने में। तो हम सीधा सीधी इसको ऐसे देखते हैं दोस्तों कि 1550 रुपया को ही ना 2 पार्ट में बांटा गया है। तो जब 1550 रुपया को ही 2 पार्ट में बांटा गया है, इसका मतलब है कि जो अनुपात होगा उसका जो अनुपात का योग होगा 1550 को कहीं कहीं ना कहीं काटेगा, क्योंकि इसी को बांटा गया है। तो जरा देखिए दोस्तों, 8 5 13, तो 13 से 1550 कट नहीं रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए 8 5 13, ये भी नहीं कट रहा है 1550 13 से, ये भी नहीं होगा। 31 6 37, इससे भी 1550 नहीं कट रहा है दोस्तों। लेकिन 16 और 15 जो होता है 31 का निर्माण करता है दोस्तों जोड़ने पे, और 31 में हम 5 से गुना कर देंगे दोस्तों तो 155 आ जाता है। इसका मतलब है कि इससे कट रहा है। तो देखिए दोस्तों, हीट एंड ट्रायल मेथड से ये सब मेथड आपको तब काम आएगा जब एग्जाम में आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और ऐसे प्रश्न में मान लेते हैं 2 मिनट बचा है और 10-15 प्रश्न बचा है, तो इस तरह से आप हीट एंड ट्रायल मेथड से आप दनादन प्रश्नों को बना सकते हैं।
अब अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न अनुपात समानुपात का ही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, P अनुपात Q अनुपात R दिए हुए है तो P बटा Q, Q बटा R, R बटा P आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें दिमाग कुछ लगाना ही नहीं, पूरा P बटा Q लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। P बटा Q लिखेंगे, फिर Q बटा R लिखेंगे, R बटा P लिखेंगे, इतना कुछ मत लिखिए। सीधा देख लेना है कि P बटा Q है तो P के जगह पे 4 है और Q के जगह पे 5 है। इसका मतलब है कि P का जो भी रेशियो आएगा वो 4 से कटने वाला आएगा। तो हम देखते हैं कि P के जगह पे कौन सा ऐसा है ऑप्शन में जो कि 4 से कट रहा है। तो देखिए पहला नंबर 45 है, 4 से नहीं कट रहा है। दूसरा नंबर ऑप्शन में 25 है, 4 से नहीं कट रहा है। तीसरा नंबर ऑप्शन में 45 है, भी 4 से नहीं कट रहा है। लेकिन चौथा नंबर ऑप्शन में 24 है जो कि 4 से कट रहा है। तो सोचिए दोस्तों, हम 3 स्टेप करते तो हमें कितना समय लगता। बस केवल यहाँ देखिए, अच्छा P बटा Q 4 बटा 5, 4 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, सीधा उत्तर। तो इस तरह से दोस्तों आप जल्दी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न भी अनुपात से है दोस्तों। कह रहा है कि P अनुपात Q है 2 अनुपात 3, Q अनुपात R है 4 अनुपात 5, तो R अनुपात P पूछ रहा है। तो देखिए R के जगह पे रेशियो है 5, इसका मतलब है कि शुरू में 5 होना चाहिए। तो देख अब काटिए ऑप्शन, C नंबर में शुरू में 2 है, कट गया। D नंबर में शुरू में 8 है, कट गया। अब मेरा 1 और 2 में दोनों में 5 और 15 है, मतलब दोनों में 5 का फैक्टर है। अब जरा दोस्तों देखिए कि ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि P में 2 दिए हुए हैं, Q में 3 दिए हुए हैं, यहाँ Q में 4 है और R में 5 है। तो जरा सोचिए दोस्तों, जब ये दोनों सेम होता, ये भी 4 होता, ये भी 4 होता, तब न 5 अनुपात 2 हो जाता, तब न 5 अनुपात 2 हो जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, सेम है नहीं। इसका मतलब है कि 5 अनुपात 2 होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो मेरा सीधा उत्तर 2 नंबर ऑप्शन हो गया दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि अनुपात 7 अनुपात 11 के प्रत्येक अवधि में कितना जोड़ने से यह 3 अनुपात 4 के बराबर है। तो अब जरा सोचिए कि 7 में कितना जोड़ दें कि वह 3 के फैक्टर में आ जाए। तो जरा सोचिए, 7 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 10 आता है, ये 3 से नहीं कटता है। 7 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 7 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा दोस्तों, ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि 7 में हम एक ही ऑप्शन C नंबर 5 जोड़ते हैं तो मतलब कि 7 5 12 और 11 5 16 हो गया। ये भी 4 से कट रहा है, 4 चौको 16, 3 चौको 12। देखिए दोस्तों कितना आसानी से अगर हम ऐसे बनाते कि इतना में कितना जोड़ने से इतना अनुपात हो जाता है, तो 7 में मान लेते हैं x जोड़ने पे बटा 11 में x जोड़ने से कितना हो जाता है, 3 बटा 4 हो जाता है। अब इसमें कितना समय लगेगा, तो हम क्यों ना सीधा ऑप्शन से चेक कर लिया। अच्छा 7 3 10, 3 में तो आएगा ही नहीं, 7 4 11, 3 आएगा नहीं, 7 6 13 आएगा ही नहीं, तीनों ऑप्शन कट गया। 7 5 12, अच्छा 3 से कट रहा है, इसका मतलब है कि C नंबर आंसर हो गया। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 3650 लोगों की एक गांव में वयस्कों की संख्या और नाबालिगों की संख्या का अनुपात 7 अनुपात 3 है। तो गांव में वयस्कों की संख्या, अब सीधे देखना कि किसका संख्या पूछ रहा है, वयस्क का। तो वयस्क के सामने एक अनुपात है 7, इसका मतलब है कि जैसे ही अनुपात 7x मानेंगे, इसका मतलब है कि 7 से कटने वाला ही ऑप्शन होगा। तो अब जरा सोच लीजिए दोस्तों, काट कर देखिए कि कौन सा ऑप्शन 7 से कटता है। 2550 कटता है 7 से, ये नहीं कटेगा। आप काट कर देख लीजिए, नहीं कटेगा। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 7 छक 42, से भी नहीं कट रहा है दोस्तों। चौथा नंबर 26 हो तो कटेगा ही नहीं दोस्तों। तीसरा नंबर ऑप्शन ही बच गया, तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा 2555। 7 21, 4 पर 5 45, 7 छक 42, 3 पचे 35, 7 पचे 35, सीधा हो गया। इसका मतलब है कि C नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं आज के आखिरी प्रश्नों पे दोस्तों। आखिरी प्रश्न कहता है कि माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को, किनको किनको, अरविंद को, बीनू को और चित्रा को किस अनुपात में, 2 अनुपात, अरविंद को 2 रुपया तो बीनू को 3 रुपया और चित्रा को 4 रुपया, मतलब 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में कुछ धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपया प्राप्त हुआ तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी थी।
तो इससे तो मतलब ही नहीं है। अब इसको हमें पूरा करके भागा देना ही नहीं, सीधा देखना है किसका पूछ रहा है, चित्रा और अरविंद। तो देखते हैं, अरविंद का 2 है तो चित्रा का 4 है। इसका मतलब है कि चित्रा से आधा अरविंद को मिल रहा है, चित्रा से आधा अरविंद को। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि आधा है। तो देखिए, तो 34 102 आधा नहीं है, 85 और 34 एक दूसरे का आधा तो है ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन आधा है दोस्तों। 68 जो है 34 का दुगना है और 136 68 का दुगना। लेकिन अब देखिए चित्रा, तो चित्रा दुगना है ना, चित्रा दुगना होना चाहिए और अरविंद कम होना चाहिए, मतलब अरविंद का चित्रा दुगना है। तो देखिए पहले चित्रा की बात है, इसका मतलब है कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये दुगना है ना। लेकिन डी में उल्टा दुगना दे दिया है तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो सी नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम ऑप्शन मेथड के खूबसूरत तरीक़ों से प्रश्नों को शानदार तरीक़ों से हल कर रहे हैं। अगर आगे भी ऑप्शन मेथड के द्वारा आपको गणित के प्रश्नों को चुटकी में सॉल्व करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को फ़ायदा हो सके दोस्तों। और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस को ध्यान में रखते हुए हम आगामी दिनों में इस पे एक मैराथन क्लास टाइप का चलाएंगे दोस्तों, जिसमें कि आप जो हाल फिलहाल में 2018 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इस चैनल पे, ताकि आपको भविष्य में और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के क्षेत्र में फ़ायदा हो सके दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।